बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात और मोहतरम असातिज़ा इकराम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर क्लास 10th का साइंस ग्रुप का मैथ उसका सल्यूशन जो है वो मुहैया करने जा रहे हैं। मैंने क्लासेस के अंदर टीचिंग के दौरान ये बात नोटिस की है कि स्टूडेंट्स को की अक्सरियत जो है वो मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हुए थोड़ी सी घबराहट महसूस करती है और बच्चे रियाजी को लेकर के बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार रहते हैं। और बाज़ औक़ात क्लासेस के अंदर बच्चों को मैथ करवाने का वे ऑफ टीचिंग या मैथ करवाने का तरीका जो है वो हर टीचर का इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता कि स्टूडेंट्स उससे कुछ जो है वो गेन कर सकें। मैथमेटिक्स चूँकि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, लिहाजा इसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो दीगर सब्जेक्ट से मुख्तलिफ हैं, इसको सीखने के हवाले से भी और सिखाने के हवाले से भी। इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि कुछ ऐसे मेथड्स और कुछ ऐसे तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने के जो हैं वो दे दिए जाएं जो ना सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट्स के काम आएँ बल्कि मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर पढ़ाने वाले टीचर्स जो हैं वो भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकें और वो भी इससे कुछ सीख पाएँ। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ और मसलसल और तरतीब के साथ इन वीडियोस को आप जो है वो डेली रूटीन के साथ देखा करें और इनसे जो है वो बहुत कुछ इंशाल्लाह आपको सीखने को मिलेगा। क्लास 10th का साइंस का जो मैथ है उसको हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। 13 इसके टोटल चैप्टर्स हैं इस मैथ के जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो है ये इक्वेशंस के हवाले से या मुसावातों के हवाले से। पहला चैप्टर जो है उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मुसावातों को डिस्कस किया गया। तो आइए हम अपनी इस काविश को आज से स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारी ये काविश तमाम लोगों के लिए इंतहाई फ्रूटफुल और फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आइए 10th क्लास का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं जिसका टाइटल है दो दर्जी मुसावातें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने छोटी क्लासेस के अंदर जब आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पढ़ी थी तो उनके अंदर आपको ये चीज़ पढ़ाई गई थी कि आप मुसावातों का दर्जा कैसे मालूम करते हैं। दर्जा, डिग्री मुसावात की या एक्सप्रेशन जो है मैथमेटिकल उसका दर्जा आप कैसे मालूम करते हैं। मसलन ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, कोई भी आप चीज़ लिख सकते हैं 5, तो अगर आप इसको इक्वल करेंगे 0 के तो ये इक्वेशन बन जाएगी, अदरवाइज ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेगा। अब इसके अंदर जब हम इसका दर्जा मालूम करते हैं ना तो इसके दर्जे के लिए हम इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको हम देखते हैं। 3 वेरिएबल्स हैं जो सेम है, x, x और x है। इसमें हम देखेंगे कि वो दर्जा वो जो है वो वेरिएबल कौन सा है जिसकी पावर, जिसका इंडेक्स या जिसके ऊपर जो ताकत है वो बड़ी किसकी है। अब इसकी ताकत 3 है, इसकी ताकत 2 है और इसकी ताकत 1 है। तो जिस एक्सप्रेशन के अंदर जितना बड़ी मुतगय्यर की पावर होगी उतना ही उस एक्सप्रेशन का जो है वो दर्जा कंसीडर किया जाएगा। अगर इसकी पावर 3 है तो इसका दर्जा हो जाएगा 3। अगर इसी तरह हम एक और इक्वेशन लिखते हैं ये वाली, ये तो इसका अगर हम दर्जा मालूम करेंगे तो इसमें ये जो x है इसकी पावर है 4, सो इसका दर्जा हो जाएगा 4। इसी तरह हम अब इक्वेशंस की हम बात करते हैं। फ़र्ज़ किया हम ये इक्वेशन लेते हैं 2x की 2 + 4x + 3 = 0। अब इस इक्वेशन का अगर हम दर्जा मालूम करना चाहेंगे तो इसके अंदर ये जो वेरिएबल है इसकी पावर है 3, सो इस इक्वेशन का दर्जा होगा 3। इसी तरह अगर हम एक और इक्वेशन ले लेते हैं, फ़र्ज़ किया हम ये इक्वेशन ले लेते हैं तो अब 4x + 3 = 0। इसका अगर हम दर्जा देखना चाहें तो इसके अंदर एक ही वेरिएबल है और इसकी पावर है 1, सो इसका दर्जा हो जाएगा 1। ये ऐसी इक्वेशन जिसका दर्जा 1 हो उसको यक दर्जी इक्वेशन भी कहा जाता है। यक दर्जी मुसावात,
यक दर्जी मुसावात। इसी तरह 3x2 प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग इसका दर्जा देखेंगे कितना होगा, क्या दर्जा होगा इसका। इसके अंदर ये देखें वेरिएबल x और एक वेरिएबल ये है। अब इस वेरिएबल की पावर 2 है, इसकी 1 है, सो इसका दर्जा क्या होगा 2। तो ये होगी दो दर्जी मुसावात, दो दर्जी मुसावात। इसी तरह जिस मुसावात का दर्जा 3 होगा यानी बड़ा मुतगैर पावर 3 वाला होगा तो वो सह दर्जी या 3 दर्जी मुसावात कराएगी। इसी तरह 4 दर्जा जिसका होगा वो 4 रकमी कहलाएगी एंड सो ऑन। तो ये है दो दर्जी मुसावात। दो दर्जी मुसावात जो होती है इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये एक दो दर्जी मुसावात है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है बड़े से बड़ा वेरिएबल उसकी पावर 2 है और उसका दर्जा फिर कितना बनता है 2। तो जब दर्जा 2 बनता है तो ये दो दर्जी यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। हमारा ये जो चैप्टर 1 है ये दो दर्जी इक्वेशंस के बारे में है। अब हम मजीद इसके मतलब कुछ देखते हैं। ये है एक दो दर्जी इक्वेशन। अगर हम ये वाली इक्वेशन लें 3x की 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर वेरिएबल या मुतगैर कौन सा है x, इसकी पावर क्या है 2, ये होगी दो दर्जी इक्वेशन। अब इसके अंदर इस x के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है यानी x वाला वेरिएबल कोई नहीं है। जैसे इस इक्वेशन के अंदर ये इक्वेशन आप देख रहे हैं इसके अंदर 3x की 2 प्लस 4x एक और वैल्यू भी यानी एक और टर्म भी मौजूद है जिसके x की पावर इससे थोड़ी लेस है, कम है, 1 है। सो लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर सिर्फ x की 2 वाली यानी स्क्वायर वाली पावर वाला मुतगैर मौजूद है। ऐसी जो इक्वेशन होती है ना ये होगी तो ये दो दर्जी क्वाड्रेटिक होगी, लेकिन इसको हम बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर दो दर्जी मुसावात, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, ये इसलिए प्योर क्वाड्रेटिक है इसके अंदर x की 2 के अलावा इससे कम वाला वेरिएबल मौजूद ही नहीं है, एक ही वेरिएबल है और उसका दर्जा 2 है, लिहाजा ये प्योर दो दर्जी मुसावात बन जाएगी। इस तरह आपको दो किस्म की दो दर्जी मुसावातों का ज़हन में रखना होगा। एक जनरली दो दर्जी इक्वेशन कौन सी है और एक प्योर दो दर्जी मुसावात कौन सी है। एक तो ये चीज़ हमने दो दर्जी मुसावात के हवाले से देखी है। उसके बाद एक और चीज़ हम देखेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले, वो होता है मुसावात की मयारी सूरत, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, यानी किसी भी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है। किसी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए एक समझ लें कि एक स्केल या एक स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाता है दो दर्जी मुसावात के लिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो इस शेप की इक्वेशन होगी वो दो दर्जी मुसावात की मयारी सूरत कहलाएगी। इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं वो क्लियर कर लेते हैं। एक तो इसके अंदर ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के लिए ज़रूरी होता है कि वो इक्वेशन हमेशा 0 के इक्वल हो, यानी इक्वेशन के ये इक्वलिटी के साइन की दूसरी तरफ कोई वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन टोटली जो इक्वेशन है वो इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दूसरा ये है कि इस इक्वेशन के अंदर कोई ब्रैकेट या कोई जो है वो बटा वगैरह मौजूद नहीं होना चाहिए। सिंपल इक्वेशन इस तरह होनी चाहिए, x की स्क्वायर पीछे इसका कोई ना कोई कोएफिशिएंट होगा, x पीछे कोई कोएफिशिएंट, कांस्टेंट वैल्यू और इक्वल टू 0। ये फॉर्म जो इक्वेशन की होगी ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। मसलन 3x की 2 प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है। इसी तरह 4x की 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है। लेकिन अगर हम यूं लिखते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है कि इसका इक्वल जो है ना वो 0 नहीं है, ये 5 के इक्वल है। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम 5 को उस तरफ से इधर इस तरफ ले जाते हैं। जब 5 राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होगा अपना साइन चेंज करके माइनस हो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ये होती हैं इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म।
और इक्वल टू ज़ीरो होना, और पीछे से ऐसी इक्वेशन नहीं होनी चाहिए जो फर्दर सिंपलीफाई की जा सकती है, उसके अंदर ब्रैकेट हो या बटा वगैरह नहीं होना चाहिए, सिंपल। ये आपके पास समझ लें एक पैमाना स्टैंडर्ड, किसी भी इक्वेशन का स्टैंडर्ड चेक करने का। इस से रिजेंबल करती हुई जो भी इक्वेशन होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से पढ़ी हैं। अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैथ के अंदर जब यूज़ होती हैं तो उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। अब दो दर्जी मुसावातों का हल सेट, दो दर्जी मुसावातों का हल सेट, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो दर्जी मुसावातों को हल करने के तीन तरीके होते हैं। दो दर्जी मुसावातों को हल करने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है तजज़ी के तरीके से, बजरिया तजज़ी, बाई फैक्टराइजेशन, बाई फैक्टराइजेशन। दूसरा तरीका होता है मुरब्बा मुकम्मल करके, मुरब्बा मुकम्मल करने से, बजरिया तकमील मुरब्बा, आप इसको सिंपली कह सकते हैं बजरिया तकमील मुरब्बा, बजरिया तकमील मुरब्बा। और तीसरा तरीका होता है दो दर्जी फार्मूला लगा के, दो दर्जी फार्मूले के इस्तेमाल से। ये इसके तीन जो है ना वो तरीके होते हैं, यानी बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर और दो दर्जी फार्मूला लगा के, यानी बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीन तरीके होते हैं दो दर्जी मुसावातों को सॉल्व करने के, बजरिया तजज़ी यानी फैक्टराइजेशन करके, बजरिया तकमील मुरब्बा यानी बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट करके, और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके। ये तीनों तरीके हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी 1.1 उसके अंदर हम जो क्वेश्चंस करेंगे उनके अंदर हम ये दो तरीके पढ़ेंगे, बजरिया तजज़ी और बजरिया तकमील मुरब्बा। नेक्स्ट जो 1.2 एक्सरसाइज होगी उसके अंदर हम क्वाड्रेटिक, पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, उसको ड्राइव कैसे किया जाता है, उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है जिससे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव होता है, फिर उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और फिर 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम करेंगे। ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से बता दी हैं कि किसी इक्वेशन का दर्जा कैसे निकाला जाता है, वो आपको मैंने चीज़ें बताई हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है वो बताया है। फिर उसके बाद किसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लेकर आते हैं, और अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाई जाती है, और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पैमाना क्या होता है। और तीसरी चीज़ जो बताई है आपको वो बताया कि दो दर्जी मुसावात को सॉल्व करने के ये तीन तरीके होते हैं, बजरिया तजज़ी, बजरिया तकमील मुरब्बा और दो दर्जी फार्मूले के इस्तेमाल से। यूं ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का सेशन जो है वो मैं समझता हूँ कंप्लीट हुआ है। बाकी जो चीज़ों की वजाहत या डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी वो साथ साथ मैं आपको क्लियर करता चला जाऊँगा। आज की वीडियो हम इसी पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह हम फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 1.1 सॉल्व करना शुरू करेंगे, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन मुसावात को मयारी फॉर्म में लिखना होगा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाई जाएगी, प्योर दर्जी मुसावात को कैसे पॉइंट आउट किया जाएगा, फिर बजरिया तजज़ी और बजरिया तकमील मुरब्बा मुसावातों को कैसे हल किया जाएगा। ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1.1 हम इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। कितने मिनट की हुई?